हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को सुन्न कर दिया। आतंकियों ने जिस तरह से निहत्थे मासूम पर्यटकों पर गोलियां चलाई, इससे हर कोई स्तब्ध था। इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। जिसको भी इंसानियत से प्यार है, इस घटना ने हर उस एक शख्स के दिल को झकझोर के रख दिया है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं है और इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। यूं तो इस मुश्किल घड़ी में देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन हो ऐसा रहा है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं। किसी को इस पूरे घटनाक्रम में हिंदू मुसलमान का ऐसा एंगल मिल गया है कि वो उसी में खुश है, तो कोई संवेदनहीनता के ऐसे रसातल में जा चुका है कि उसे शहीदों की लाशों पर व्यूज और लाइक्स बटोरकर अपनी रीच बढ़ानी है। इस बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ की, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी तो है सच्चाई दिखाने की, लेकिन वो ऐसी गिद्ध प्रवृत्ति में तब्दील हो चुका है जिसको टीआरपी के आगे सब कुछ दिखना बंद हो चुका है। यूं तो ये मीडिया पूरा दिन हिंदू मुसलमान की खाद लोगों के हलक तक भर रहा है, लेकिन आज मैंने गिद्ध का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अब इसके लिए जिंदा या मरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। मीडिया संवेदनहीनता के सारे आयाम पार कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से स्पेशल रिपोर्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज और ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, उसके बाद कई सवाल उठने लाजमी है। हालांकि आज की मीडिया से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन अगर बात देश की सुरक्षा को लेकर है तो भले ही ये बात कईयों को नागवार गुजरे, लेकिन इस बात को उठाना मैं अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ और ये निकल कर सामने आया कि वहां धर्म पूछकर गोली मारी गई, मानो मीडिया को मन मुताबिक टॉपिक मिल गया हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि धर्म पूछ के वहां लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया जिससे लगने लगा कि ये हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों ने किया हो। इस जहर का ऐसा असर हुआ कि देश में कहीं मुसलमानों की पहचान करके उन्हें मार दिया गया, तो किसी को धर्म के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया, कहीं पर नाम पढ़कर पुलिस वाले पर हमला किया गया, तो कुछ लोग मस्जिद में नारेबाजी करने पहुंच गए। वक्त के आगे बढ़ते बढ़ते देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं शुरू हो गई और अभी तक चल रही हैं। जिस मीडिया पर जिम्मेदारी थी कि वो डर के माहौल को शांति में बदले और लोगों को एकजुटता दिखाने की अपील करे, तो वो मीडिया लड़ाने में तुला रहा। इसके बाद बारी थी ग्राउंड रिपोर्ट की। अभी ये लोग स्टूडियो में आग उगलने से बाज नहीं आए थे कि अब ये लोग पहुंच गए ग्राउंड पर। यहाँ भी इनका फोकस इसी बात पर था कि लोग इस पर बात करें कि हमला धर्म के आधार पर किया गया। लेकिन भला हो भारत की मिट्टी का, कि जिसकी सीरत ही कुछ ऐसी है कि एकता और मोहब्बत की खुशबू जाती ही नहीं है, चाहे लाख नफरत फैलाने की और तोड़ने की साजिश और कोशिश कर ली जाए। मीडिया के सामने चश्मदीद लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि अगर वो बचे हैं तो सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों की वजह से। भले ही उन लोगों ने वो घटना सामने देखी कि आतंकी उनके पति या पिता को सिर्फ इस वजह से मार रहा था क्योंकि वो हिंदू है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं थी। मौत के मुंह से निकलने वाले इन लोगों को भी ये मालूम था कि ये सब पाकिस्तान का किया धरा है, जो चाहता है कि देश में नफरत फैलाई जाए। इसलिए इन्होंने खुलकर बात की, लेकिन मीडिया इनके मुंह से भी ये निकलवाने की कोशिश करता रहा कि वो हिंदू मुसलमान की बात करे। एक और जहां चश्मदीद मुसलमानों की तारीफ कर रहे थे और दूसरी ओर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमान सड़क पर उतरकर इस आतंकी घटना का विरोध कर रहे थे, अब धीरे धीरे मीडिया का बनाया जाल टूटने लगा। ऐसे में वाजिब सवाल करने की बजाय मीडिया मुड़ा अपने दूसरे फेवरेट नैरेटिव की ओर, जिसमें मानो लग रहा था कि अब पाकिस्तान का खात्मा हो चुका है। कोई कह रहा था पहलगाम का बदला पुलवामा और उरी से बड़ा, मिट्टी में मिल जाएगा पाकिस्तान, मोदी की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, पाक में जल स्ट्राइक, पाक को निपटाने की सेटिंग, पाकिस्तान पर जल स्ट्राइक, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, पहलगाम का बदला पुलवामा, उरी से बड़ा, वी वांट रिवेंज। मीडिया इसी बड़बोलेपन और आग उगलते उगलते ये भूल गया कि कब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने लगा। अब वो ऐसे शो बनने शुरू हो गए जिसमें भारत के डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक एक जानकारी परोसी जाने लगी। भारत के पास कितनी ताकत है, भारत ने कहाँ युद्धाभ्यास किया, भारत की ताकत क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब देखकर सरकार को एडवाइस जारी करनी पड़ी कि कोई भी मीडिया हाउस इस तरह की रिपोर्ट नहीं चलाएगा। पिछले कुछ सालों से भारतीय मीडिया का स्तर जितना गिरा, शायद ही किसी देश में ऐसा हाल हो। एक समय कोई बड़ी घटना होती थी, उसे ब्रेकिंग न्यूज में जोड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री ने अमित शाह से बात की, ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होते हैं, ये बिग ब्रेकिंग हो जाती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि इस तरह की किसी घटना के बाद फौरन गृह मंत्री का वहां के लिए रवाना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। रिपोर्टर ग्राउंड पर जाकर उल जलूल सवाल करे और नफरत फैलाए तो वो महा कवरेज हो जाती है। जिस मीडिया को
संवेदनशील हो, सरकार से इस गंभीर विषय पर सवाल करना चाहिए। वो मीडिया उन मासूम लोगों की मौत को अपनी टीआरपी में बदल रहा था। एंकर ऐसे ललकार रहे थे कि मानो अब ये न्यूज रूम से ही पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा देंगे। अंत में मैं यही कहूंगी कि मेरा किसी भी चैनल या एंकर रिपोर्ट से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की हो, लोगों के हितों की हो और शांति की हो, तो मीडिया की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और वो ये कि वो जनहित की बात करे, कुछ ऐसा ना बोले या दिखाए जिससे अराजकता फैले। अगर मीडिया किसी कारणवश जनहित के मुद्दे को नहीं उठा सकता या सरकार से सवाल नहीं कर सकता, तो कम से कम ऐसे शो करने से बचना चाहिए जिससे देश या देशवासियों का नुकसान हो। आशा करती हूँ कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझेगा और आने वाले समय में इसकी छवि सुधरेगी।